ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रधानमंत्री भी आम आदमी की तरह खड़ा होता है। क्या तुम्हें पता है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे तो उसे रोकने की क्षमता किसके पास है? हम पूरे जुडिशियल सिस्टम को आसान भाषा में समझने वाले हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनके वर्क क्या हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि हर सिटीजन को पता होने चाहिए। तो भारतीय न्याय व्यवस्था 3 लेयर्स में बटी हुई है। पहला है निचली अदालतें, फिर है हाई कोर्ट और फिर है सुप्रीम कोर्ट। ज्यादातर केसेस निचली अदालतों से शुरू होते हैं और फिर अपील के जरिए हाई कोर्ट और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब इस पूरे सिस्टम का उद्देश्य केवल यह है कि न्याय दिलाना और संविधान की रक्षा करना। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 काम हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना, दूसरा हाई कोर्ट के फैसलों पर अपील सुनना और तीसरा, भारतीयों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। मतलब अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का रक्षक। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट हर राज्य या राज्य के समूहों का एक हाई कोर्ट होता है और भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब हाई कोर्ट के काम है निचली अदालतों पर निगरानी रखना और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हुई अपीलों को सुनना और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करना। अगर किसी राज्य की सरकार ने गलत फैसला लिया है तो उस राज्य का हाई कोर्ट उस फैसले को रोक भी सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट को कहा जाता है स्टेट लेवल गार्जियन ऑफ जस्टिस। और फिर आती हैं सबसे निचली अदालतें, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस देखे जाते हैं। क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी और सिविल केसेस में जमीन, पैसा, शादी, तलाक के केसेस देखे जाते हैं। और सेशन कोर्ट में जाते हैं गंभीर अपराध जैसे कि हत्या, बलात्कार, डकैती। सेशन जज के पास अधिकार होता है किसी को आजीवन कारावास देना और यहाँ तक कि फांसी की सजा देने का। और इससे नीचे आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहाँ पर छोटे झगड़े, जमानत और ट्रैफिक केसेस देखे जाते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले किसी अपराधी को पेश किया जाता है। और फिर कुछ स्पेशल मामलों के लिए आती है स्पेशल कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। स्पेशल कोर्ट जैसे कि पॉक्सो कोर्ट, जो कि बच्चों से जुड़े अपराधों को देखता है, और सीबीआई कोर्ट, जो कि बड़े घोटालों को देखता है। और फिर आता है ट्रिब्यूनल। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि टेक्निकल केसेस को जल्दी सॉल्व किया जाए और कोर्ट पर केसेस का बोझ कम किया जाए। कोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, समाज में शांति बनी रहे। और शायद यही वजह है कि न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। कुछ जरूरी फैक्ट: भारत में 3 स्तर की अदालतें होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होता है और जुडिशरी को सरकार से स्वतंत्र रखा गया है ताकि वो केसेस के फैसले इंडिपेंडेंट कर पाए, कोई भी उनके ऊपर प्रेशर ना हो। और जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट तक। किसी भी कोर्ट पर डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट पर, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूं आपका एडवाइजर नितिन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।